आज हम देखने वाले हैं आपका हिंदी का पेपर। ठीक है, तो देख सकते हो 2023 बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हो 100 नंबर का आपका पेपर होता है और 3 घंटे 15 मिनट का इसमें टाइम होता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ज़्यादातर इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, तो देखो आज देखेंगे इस पूरा पेपर को। तो देखो जैसे पहले नंबर का नंबर क्वेश्चन है, मतलब जो पहले नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन की बात करें तो मेन उनके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संपादन करते थे। तो जिसके कारण इसकी कौन सी युग की हो जाएगी, ये द्विवेदी युग की, क्योंकि द्विवेदी से समझ सकते हो। तो ये याद करने की ट्रिक ही समझ सकते हो कि द्विवेदी युग में इसका प्रकाशन किस युग में हुआ पूछा गया, तो द्विवेदी युग में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये वाला बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है। मतलब ये संस्कृत के 4 अध्याय किस लेखक की रचना है। तो संस्कृत के 4 अध्याय को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के 4 अध्याय। अगला है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है, तुम चंदन हम पानी। तो राष्ट्र का स्वरूप जो है ये आचार्य सॉरी आपका कविता क्या है, ये वाला निबंध इनका है, किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये वाला कविता क्या है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है। जीवनी, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा। तो आजाद शत्रु जो है वो नाटक विधा की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अज्ञेय की रचना क्या है। तो अज्ञेय की रचना देखो सिंपल, ये याद रखो, शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञेय की रचना है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। तो देख सकते हो वो गद्य साहित्य के थे। अब दूसरे नंबर के जो प्रश्न है वो किसके, पद्य साहित्य के। कह रहा है कबीर दास प्रमुख कवि है, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा। तो कबीर दास जी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है। जो बिहारी कवि थे हमारे, इन्होंने प्रमुख रूप से किस मतलब छंद में रचना की है। दोहा, चौपाई, कुंडलिया, सवैया। तो दोहा छंद में इन्होंने रचनाएं की थी। ठीक है, अगला है नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। नौका विहार जो आपको पता चला है, नौका मतलब नाव, तो किस नदी से इसका संबंध, तो गंगा नदी से है। ठीक है, गंगा नदी में नौका विहार मतलब जो कविता है संबंधित है। ठीक है, अगला है प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरजा कुमार माथुर। तो गिरजा कुमार माथुर जो है वो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, आंसू काव्य में प्रधान रस है। तो नाम से पता चलता है आंसू, तो इस पे करुण रस ही होना चाहिए। ठीक है, करुण रस। ठीक है, तो ये हो गए पद्य साहित्य वाले। तो 5 नंबर के ये थे और 5 नंबर उधर गद्य साहित्य पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 नंबर ये हो गए। अब अगला देखो 10 नंबर पे है आपका गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है क्वेश्चन, 5 प्रश्न है, दो दो नंबर के। राष्ट्र का तीसरा इंजन की संस्कृति। ठीक है, वही राष्ट्र का स्वरूप से है ये। ठीक है, राष्ट्र का तीसरा इंजन की संस्कृति है, मनुष्य ने मतलब आपका ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी इसकी। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। ठीक है, मतलब बिना संस्कृत के जन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, तो देखो आपके 5 क्वेश्चन ये दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चन दो दो नंबर के। पहला पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखो, तो राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, और लेखक का नाम आपको लिखना है। फिर राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है, तो राष्ट्र का तीसरा अंक आप इसी से पढ़ सकते हो, क्या है राष्ट्र का तीसरा अंक, जन की संस्कृति। ठीक है, अगला है जन का मस्तिष्क क्या। ठीक है, अगला कह रहा है राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। तो वो आपको इस मतलब सारा कुछ इसी पे है, आपको इसी को जब एक दो बार पढ़ोगे आपको सारा मिल जाएगा आंसर। ठीक है, कि आपका कह रहा है राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव। अगला है जन का मस्तिष्क क्या है, ये वाला क्वेश्चन। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो रेखांकित अंश देख रहे हो, ये आपका ये जो लाइन खींची हुई है, इसकी आपको व्याख्या करने की बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंद मात्र है। ठीक है, तो 10 नंबर है, तो 10 नंबर मिलने वाले इससे आपको। ठीक है, अब अगला देखो, ये तीसरा नंबर का हो गया, गद्य पे है ये आपका संदर्भ व्याख्या। आप पद्य वाली देखते हैं। एक चीज यहाँ पे और देख लो, यहाँ पे अथवा भी बीच में लगा होता है, चाहे ऊपर वाला करो, एक और है वो भी कर सकते हो आप। अगला है आपका मुझे ये वाला। ठीक है, कि मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। ठीक है, आप ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो इस पे भी 5 क्वेश्चन उसी प्रकार दिए गए हैं। तो आप चाहे ऊपर वाला ये वाला कर लो या उसके पहले जो आपका राशि का स्वरूप वाला था वो वाला कर सकते हो। 10 नंबर आप मेरे को मिलते हैं इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पद्य वाला है।
दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है, मैं नीर भरी दुख की बदली इस स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्वहसा। मतलब आपको इसका करना है, ठीक है। कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम बताइए, ठीक है। 10 नंबर का है आपका, 5 क्वेश्चन इस पे भी दिए, ठीक है। देखो अगला है दूसरा, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया। कवित्री पता चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो कवित्री से पता चल रहा है लेडीज है, तो इसका मतलब आपका क्या है, महादेवी वर्मा, ठीक है। इस पे ढूंढना भी नहीं, कवित्री में आपका महादेवी वर्मा जी ही है, ठीक है। तो इसको आप आराम से बता सकते हो। अगर कवि कह देता तो थोड़ा ढूंढना पड़ता किसका है, तो आप ऐसे ही पहचान सकते हो महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। अगला, किससे आहत होकर विश्व हंसा है, ठीक है। तो आपको उसी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर है, पलकों में क्या मछली, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब उसी को आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला है आपका, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। मतलब इसमें अथवा लगा हुआ है, चाहे आप ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला। सावधान मनुष्य आपको सीधा पता चल रहा है अभिनव मनुष्य चैप्टर का है, ठीक है। तो और इस पे रेखांकितन से काट काट लेगा अंग तीखी है, ठीक है। ये वाला बड़ी है यादार, तो इस पे आपका मतलब पूरा, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इसी में 5 क्वेश्चन इसमें भी है, ठीक है। तो इन पांचों को कर लो, या ऊपर वाला जो था उस पे कर सकते हो। 10 नंबर आपको इस पे भी मिल जाएंगे। अगला देखो क्वेश्चन, तो भाई पेपर पूरा इसी टाइप का आता है, ठीक है। केवल थोड़ा बहुत बदलता है, तो पूरा इसी टाइप का आता है, ठीक है। तो कह रहा है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए। मतलब आपको इन 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंडा रेड्डी, ठीक है। प्रोफेसर जी रेड्डी, और या आप कह सकते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख सकते हो, प्रोफेसर जी रेड्डी का लिख सकते हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिख, ठीक है। तो इन तीनों में किसी का भी कर सकते हो, आपको 5 नंबर मिलेंगे। 80 शब्दों में करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खा नंबर आपका कवियों के लिए है कि एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। 80 शब्द आपको इस पे भी लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिख सकते हो, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, 5 नंबर ये मिलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। 80 शब्द, मतलब जिस कहानी को आपने पढ़ रखा हो, बहादुर कहानी पढ़ रखी हो तो ये भी एकदम आसान है, ठीक है, बहादुर वाली। तो इसको भी कर सकते हो, या जो आती हो बहादुर आती हो, या ध्रुव यात्रा, ठीक है। 5 नंबर मिलेंगे इस पे। अगला आपका स्वपठित खंड, काव्य के आधार पर एक खंड की एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपने श्रवण कुमार आपको पढ़ाया गया तो श्रवण कुमार कर सकते हो, रश्मिरथी कर सकते हो, ठीक है, मुक्त यज्ञ कर सकते हो। तो ये सारे दिए गए, जो आपने स्कूल पे पढ़ा हो वही वाला आप कर सकते हो, ठीक है। रश्मिरथी पढ़ा है तो रश्मिरथी भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे कितने नंबर मिलेंगे आपको, देख सकते हो यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, 8वां नंबर। इस पे आपको कह रहा है, निम्न दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण, मतलब पूरा संस्कृत का आपको करना है अनुवाद, ठीक है। कि संस्कृत का साहित्य सरस है, मतलब वही सब हिंदी पे अनुवाद करना है आपको। 7 नंबर मिलेंगे इस पे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं, ठीक है। आप वो वाला कर सकते हो या इसको भी कर सकते हो। देखो इस पे, महामनास्विन्या मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभवत। मतलब महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, ठीक है। तो इस वाले को भी कर सकते हो हिंदी में अनुवाद, ठीक है। तो चाहे वो वाला कर लेना या ये। अब अगला देखो, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ना देखो ये है, ना चौरहार्यम न च राजहार्यम, ना भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। मतलब ना चोर, वही विद्या को बात कर रही है कि विद्या को ना चोर चुरा सकता है, ना राजा उसका हरण कर सकता है, ना भाई के साथ उसे बंटवारा उसका किया जा सकता है। मतलब जितना ज़्यादा, देखो कह रहा है, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जितना ज़्यादा आप उसे व्यय करोगे उतना ज़्यादा ही विद्या आपकी बढ़ती जाएगी। विद्या का धन जो है सभी धनों में प्रधान है, ठीक है। आप ये वाला कर सकते हो। यह है आपका, सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख के आर्थी को विद्या नहीं मिलती, और विद्या के आर्थी, मतलब जो सुख को चाहता है उसे विद्या नहीं मिलती, और जो विद्या को चाहता है उसे कभी भी सुख नहीं मिलता, ठीक है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख के आर्थी जो सुख को चाहता है उसे विद्या त्यागनी पड़ती है, और जो विद्या चाहता है उसे सुख को त्यागना पड़ता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। तो देख सकते हो 7 नंबर का है, चाहे ये ऊपर वाला श्लोक कर सकते हो या नीचे वाला, ठीक है। 9 नंबर, ग्रामर पोर्शन, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है, अक्ल का दुश्मन, गागर में सागर भरना, हाथ पीले करना अर्थात शादी करना। इसका कर सकते हो, ठीक है, आसान एकदम। तो मतलब वाक्य प्रयोग करना है और अर्थ लिखना है। तो इसका शादी करना इसका अर्थ हो गया, और वाक्य प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का के सही विकल्प का चयन कीजिए। पुस्तकालय का,
पुस्तक प्लस आलिया है, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला भी आपका 1 नंबर के लिए तथेति का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार नायक का, तो नायक का तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका याद कर लेना, नय प्लस अका होता है। ठीक है, इसका नायक का, पावक का, तो इनका पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखो आपका आत खा नंबर है, आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसमें। ठीक है, आत्मनि में आपका आत्मनि जो आता है इधर आपका एक वचन में आता है सप्तमी में। ठीक है, तो अब अगला देखो, अगला देखते हैं। अब इस पे नामस्व में पूछ रहा है, तो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन आता है, नामस्व इधर आता है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में। ठीक है, तो इसका भी आप कर सकते हो, 1 नंबर आपको मिलेंगे। अब अगला देखो 11 नंबर, अविराम तथा अभिराम शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। मतलब अविराम और अभिराम का जो अर्थ है, इनमें बताना है कौन सा अर्थ है अविराम का, कौन सा अभिराम का। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही लगे आपको, आप उसका आंसर दे सकते हो। अगला है स्वर्ण तथा सवर्ण। स्वर्ण मीन्स होता है भाई सोना, और सवर्ण मीन्स होता है उच्च जाति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक 1 नंबर के। अब अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के सही अर्थ लिखिए। कर्ण, काल, अर्क। तो आपको इनमें से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं। मान लो अर्क का लिखना है, तो इसके 2 अर्थ बताओ। काल का लिखना है, तो 2 शब्द, मतलब इस शब्द के 2 अर्थ बताने। ठीक है, अगला है जो जीता ना जा सके, तो उसका तो सीधा सीधा जा सकते हो, अजय, जिसको जीतना जा सके। ठीक है, मतलब अगला है रास्ता दिखाने वाला, तो पद प्रदर्शक जो होता है वही रास्ता दिखाने वाला होता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में मतलब एक ऑप्शन चुनना है आपको, कौन सा सही है। ठीक है, अब इसमें आपको करना है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया। मतलब इन आपको केवल 2 वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। इनमें से जो त्रुटियां हैं इनमें, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। मैं हस्ताक्षर कर दिया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, ये होना चाहिए शायद ना। तो इसको आपको सही करके लिखना है। आप देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण। तो ये जो इतना होता है, वीर रस, श्रृंगार, श्लेष, उपमा, दोहा, कुंडलिया, तो इनको तो रट ही लेना एकदम, क्योंकि ये तो हर साल ही पूछे जाने हैं, तो पक्के पक्के। ठीक है, 2-2 नंबर मिलने, उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, तो वीर अथवा श्रृंगार लिख सकते हो, श्लेष अथवा उपमा अलंकार लिख सकते हो, दोहा अथवा कुंडलिया छंद लिख सकते हो। ठीक है, अगला है सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर, वो सॉरी 6 नंबर का है। या अथवा लगा है अपने विद्यालय के पुस्तकालय की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन। ठीक है, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला पत्र लिख लो। अगला है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। भारतीय किसानों की समस्याओं और समाधान, जीवन में खेल का महत्व, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाएं, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, तो ये निबंध 7 नंबर का है, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, इन पांचों में। ठीक है, तो देख सकते हो ये होता है पेपर आपका, ये था पेपर आपका। ठीक है, देख सकते हो इंपॉर्टेंट था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।